है और क्या कोशिश है आपकी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह आज का प्रोग्राम कंप्यूटर टेलरिंग मेहंदी अरबी क्लास के जो भी बच्चे फर्स्ट आए या सेकेंड आए तो उनके लिए इनामात का एक प्रोग्राम रखे गए थे। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल से सक्सेस हुआ है। MLA साहब की कुछ मीटिंग है उनको आज नहीं आ पाए, इंशाल्लाह नेक्स्ट 26 को फिर बुलाएंगे उनको और इंशाल्लाह प्रोग्राम तो सक्सेस हुआ है, अल्लाह का फजल है। उबैदुल्लाह शरीफ साहब आए थे। कितने बच्चे यहाँ पर तरबियत हासिल कर रहे हैं, क्या क्या कोर्सेज हैं यहाँ के? 200 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे चार कोर्सेस हैं। अभी जो बताया मैंने आपको, टेलरिंग है, मेहंदी है और अरबिक क्लासेस है और उसके साथ टेलरिंग क्लासेस हैं। 4 क्लासेस में 200 से ज़्यादा बच्चियाँ औरतें आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ये ट्रेनिंग फ्री है? जी अल्हम्दुलिल्लाह एकदम फ्री ट्रेनिंग में है और उसके साथ जो सर्विस देते हैं तो अल्लाह के फजल से सब फ्री है। ये सारे मज़हब के लोगों के? हाँ, सारे मज़हब के लड़कियाँ आती हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह और औरतें भी आती हैं, मदरस औरतें भी आती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ऐसे एक मसला है यहाँ पे जो औरतें बहुत मजबूर हैं, जिनके शौहर छोड़ दिए हैं, ऐसे औरतें भी लड़कियाँ भी हैं इसमें बहुत कम उम्र की हैं, वो भी आते हैं यहाँ पे। अल्लाह हम उनको बहुत कोशिश करें कि उनको कुछ कुछ फ़ायदा हासिल हमसे। पहले तो मैं चाहता हूँ कि इस बैतुल माल के जो मरहूमीन हैं उनके लिए दुआ करें सब, जो भी सुनेंगे आगे ये मेरी बात, तो उनके लिए एक दरख्वास्त है कि मरहूमीन के लिए दुआ करो कि इन्होंने इतनी बड़ी इदारे को ईजाद कर गए हैं तो इस इदारे की वजह से हम लोग काम करें, वरना तो किसी की मजाल नहीं कि कोई करे। इतने बड़े इदारे में इतना ज़्यादा तरक्की का काम करना बोले तो बहुत मुश्किल नहीं है, मुमकिन है। आपके आने से पहले कितनी इनकम थी, आपके आने के बाद कितनी इनकम हुई है? इससे पहले तो 7 साल पहले कमेटी के लोग जो पहले की थी कमेटी, उन्होंने वही लोग चला रहे थे, तो उस वक्त बहुत सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता था, हमने अपनी आंखों से देखा है। उसके बाद 7 साल के बाद दूसरी कमेटी बैठी, उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ बुराई नहीं, अच्छा काम किया है, मगर काम करने का तरीका अलग था उनका। इस वजह से पानी की बिल और ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए थे। 20-25 लाख का खर्च है बैतुल माल का। जब इस इदारे को हाथ मिले तो जब हम लोगों इदारे को हाथ में लिया तो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से 4 साल का टैक्स भी क्लियर कर दिए हैं और कचरा जो 1.5 लाख का कचरा था अभी 1 लाख का कचरा पीछे पड़ा हुआ है, उसको भी कोशिश कर रहा हूँ कि उसको भी क्लीन करवाएं इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ ये बच्चों के इदारे में जो कंप्यूटर क्लासेस थे 2-3 क्लास चल रही थी, हम इसको 10 क्लासेस बनाए हुए हैं। अल्लाह का फजल है 10 क्लासेस में 200 से ज़्यादा बच्चियाँ आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। काम अभी अल्लाह हमें मौका दिया तो उसको और आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। वक्फ बोर्ड से क्या डिमांड्स हैं? वक्फ बोर्ड से डिमांड यही है कि इसको आकर इसकी देखभाल करें, इसकी तहकीकात करें। जो भी मेंबर्स यहाँ पे बैठते हैं, जो भी सदर सेक्रेटरी यहाँ पे बैठते हैं, अपने बाप दादाओं की जगह बना कर समझ कर बैठ जाते हैं। ये अपनी बाप दादा की जगह नहीं है, ये मरहूम की जगह है जिन्होंने मेहनत पड़ के इस इदारे को बनाया था। यहाँ पर अपना बैठ कर अपनी मनमानी यहाँ करते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, इसलिए मैंने यहाँ पे मेहनत पड़ के अंदर आने की कोशिश की और अल्लाह की फजल करम से अल्लाह की मेहरबानी से आ भी गया अंदर। आकर 1 साल से वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे। ये इदारा जब आया था ना तो पेशेंट जैसे रहते हैं ना, एक्सीडेंट पेशेंट, उस हालत से था इदारा। मुझे हमारे कमेटी के भाइयों ने नाराज़गी की जताते हैं कि मैं उनके साथ लेके नहीं चलता हूँ। यहाँ पे साथ चलने की बात नहीं थी, यहाँ पे दौड़ने का काम था, क्योंकि 6 महीने के वक्त में हम लोग क्या करते हैं साथ में बैठ के चलते चलने की बात नहीं थी, दौड़ने की बात थी। डंगे की चोट पे बोलता हूँ, हमारे साथियाँ थोड़ा बेजार है कि मैं साथ लेके नहीं चलता हूँ बोल के, हर जगह यही शिकायत होती है। मुझे चलने का नहीं था, मुझे दौड़ने का था, इसलिए मैंने दौड़ा इस इदारे को लेके, क्योंकि पेशेंट को लेके दौड़ते हैं, चलते नहीं। ये पेशेंट की हालत में था इस इदारे को, तब मैंने लेके अल्लाह के फजल करम से इसका ट्रीटमेंट किया हूँ, डॉक्टर बोल के ट्रीटमेंट किया हूँ। अभी अल्लाह के फजल करम से इसको अभी भी ICU से निकाल के बेड पे रखा हूँ इंशाल्लाह। अभी जो ख्वाहिश कर रहे हैं कि हम सदर सेक्रेटरी बनेंगे, यहाँ पे हम ये करेंगे वो करेंगे, अब मैं सुन रहा हूँ बहुत दिनों से, वो लोग आए इसको हॉस्पिटल से बाहर निकाले, क्योंकि अभी भी ये पेशेंट ही है, पेशेंट ये कमज़ोर है, अभी भी 7-9 लाख की पानी की बिल बैलेंस है। डेंगू की चोट पे बोल रहा हूँ मैं, ये पेशेंट था, इसको मैं लेकर दौड़ा हूँ। अल्लाह के फजल से अल्लाह ने मुझे साथ दिया है और इसको हम ICU से निकाल के बेड पे रखा हूँ। जो भी ख्वाहिश कर रहे हैं इसमें सदर सेक्रेटरी बनने की, आकर यहाँ पर बैठकर इसको बाहर निकाले खबरदारी से। और टीचरों पर कितना खर्चा? अल्हम्दुलिल्लाह टीचरों के सिर्फ 2 टीचर थे इससे पहले, अभी 5-6 टीचर है, उसमें से 1 टीचर को आज तक नहीं बोला मैं, अभी बोलना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों की ताने सुन के बेजार आ गए हमें। 1 रुपया किसी का चंदा नहीं, 1 रुपया किसी के इदारे को पैसा आया नहीं है, इसी बैतुल माल के पैसों से इस बैतुल माल को इम्प्रूव किया है अल्लाह के फजल से। 6 टीचर हैं, उसमें से 1 टीचर का हम खुद ही से पेमेंट कर रहे हैं, 1 टीचर का मेहंदी का जो फीस रखा है उसमें से एडजस्टमेंट करते हैं, 4 टीचरों का जो अल्लाह के फजल से बैतुल माल से पेमेंट होता है।
और बहुत कम पेमेंट है, उनको सब बढ़ाना चाहिए। मतलब क्या करें, अभी थोड़ा माजूर है बैंक का इदारा, तो इस वजह से थोड़ा बहुत अल्लाह के फजल से टीचरों का बहुत साथ है, जो बहुत कम पैसों में मेहनत कर रहे हैं वो लोग। इंशाल्लाह इम्प्रूव जैसे होगा उनकी भी पेमेंट बढ़ाएंगे। और हमारे जो पुराने वर्क हैं, जो वर्कर हैं, काम करते हैं, जैसे कि वो क्लीनिंग करने वाले, आज उनकी शाल पोशी गुलपोशी करेंगे, उनको भी एक तोहफा दिया जाएगा इंशाल्लाह। ये मेरे तरफ से बैतुल माल के पैसों से अल्लाह का माफ़ करे, बड़ी बात कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बैतुल माल का पैसा एक ऐसी चीज़ है, हराम है। हमने एक हदीस सुनी थी, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बोल के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को भेजे थे बैतुल माल का ज़कात का पैसा चंदा असलत कर देने के लिए, तो सहाबी जब गए तो उन्होंने चंदा असलत किया, मतलब ज़कात का पैसा असलत किया। तो वहाँ पे एक शख्स थे जो उनको बहुत खुशी हुई देख के, कितनी मेहनत कर रहे हैं बैतुल माल के लिए, तो उन्होंने एक तोहफा दिया, उनको एक तोहफा दिया। वो सहाबी थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आके ज़कात का माल दे दिया, और देने के बाद फरमाया, है अल्लाह के नबी, एक साथी ने मुझे एक तोहफा दिया है, मुझे एक तोहफा दिया है कि ये तुम रख लो जो इतनी मेहनत करते हो करके। तो सहाबी थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा उन्होंने, एक नेक साहबी थे वो, इसीलिए तो साहबी अल्लाह ने जन्नत की बशारत दी थी उनको। तो उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोला कि ये ऐसा तोहफा दिया है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तोहफा रख दो बैतुल माल के अंदर, क्योंकि इससे पहले कोई तुम्हें जानता था? नहीं जानता था। बैतुल माल की वजह से तुम्हें जाना गया है, तो बैतुल माल रख दो वहाँ पर। तो अल्लाह की कसम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने थोड़ा बहुत आलिमों के साथ उठने बैठने का एक नतीजा है। तो इस वजह से मैंने भी यहाँ का तोहफा भी घर में ले जाऊँगा इंशाअल्लाह। ऐसा तो बहुत लोग जो घटिया किस्म के लोग हैं वो बहुत कहते थे कि पैसा चोरी होता है, ये होता है। हाँ, किया करने वालों में क्या है, आखिरत उनकी अल्लाह अलम। मगर मैंने अल्लाह के फजल से अगर तोहफा भी लेके जाना मुनासिब नहीं समझा है, इंशाल्लाह जो भी तोहफे यहीं पर रख दूँगा। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह मुझे सख्त, मैं भी इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, अल्लाह मुझे आप लोगों की सख्त दुआ की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे अल्लाह के फजल से मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। मैं भी एक इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, मैं शैतान की कब्शर में आ जाऊँगा, इसलिए आपसे चाहता हूँ कि आप लोग दुआ करें, आगे हम लोग इंशाल्लाह चलें, साथ चलें। अभी दौड़ने की ज़रूरत कम पड़ गई है, चलेंगे इंशाल्लाह। और ये हमारी कमेटी के सारे मेंबरों के लिए फिर एक बार कहता हूँ, ये जो इदारा मेरे हाथ में आता तो चलने की ज़रूरत नहीं थी, दौड़ने की ज़रूरत थी। सब बोलते हैं साथ में चलो, साथ में चलो, साथ में चलो, साथ में चलने की ज़रूरत नहीं थी, दौड़ने की ज़रूरत थी। इसलिए मैंने इस इदारे पेशेंट को उठा लेके दौड़ा हूँ। तो इसलिए मैं माज़रत चाहता हूँ अपने साथियों से जो कमेटी में हमारे साथ थे, अगर से मैंने कुछ ज़्यादा कुछ बोल दिया तो इसलिए मैं माज़रत भी चाहता हूँ। इंशाल्लाह आगे इससे इदारे को और तरक्की की राह पर ले जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। शिवाजी नगर की शान, इल्म हुनर की पहचान, इस्लामी बैतुल माल इदारा मोहम्मद अयाज की क़यादत में तरक्की की राह पर गामज़न है। 16 जनवरी 2024 बरोज़ पीर इस्लामी बैतुल माल के शादी महल में सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम मुनक़द हुआ। कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ, कर्नाटक उर्दू एकेडमी के साबिक सदर मुबीन मुनव्वर, बीबीएमपी के साबिक कारपोरेटर सैयद शुजाउद्दीन और दीगर मेहमानाने खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। इस मौके पर अरबिक, कंप्यूटर, टेलरिंग और मेहंदी कोर्स मुकम्मल करने वाली तालिबात को सर्टिफिकेट और एजाज़ात से नवाजा गया। इस्लामी बैतुल माल, जिसे IBM इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है, यहाँ जश्न का माहौल देखने को मिला। इस मौके पर एक बड़ा एग्जीबिशन हुआ जिसमें कंप्यूटर, टेलरिंग और मेहंदी कोर्स की तालिबात ने अपने टैलेंट का, अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। इतना ही नहीं, इन तालिबात ने, इन लड़कियों ने सोशल सब्जेक्ट्स पर बड़े दिलकश और दिलचस्प अंदाज में ड्रामे, स्किट प्ले पेश किए। इस जश्न के मौके पर खवातीन की जानिब से फूड मेला भी ऑर्गेनाइज किया गया था, जो हर किसी की तवज्जो का मरकज रहा। इस तरह इन तमाम स्टूडेंट्स ने IBM इंस्टीट्यूशन में जो कुछ सीखा उसे अवाम के सामने पेश किया। यहाँ के टीचरों की मेहनत भी काबिले दीद थी। ये पूरा मंजर ये पैगाम दे रहा था कि इस तरह की कोशिशें हर जगह होनी चाहिए, ताकि खवातीन, खास तौर पर घरेलू मुस्लिम खवातीन, अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, तालीमी माशी मैदान में आगे बढ़ सकें। बहरहाल इस तकरीब में मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ और दीगर मेहमानों ने
मोहम्मद अयाज और उनके साथियों की खिदमत की सताइश की और कहा कि इस इदारे के जरिए खवातीन को न सिर्फ हुनरमंद बनाया जा रहा है बल्कि रोजगार के एम्प्लॉयमेंट के काबिल बनाया जा रहा है। मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ ने कहा कि इस्लामी बैतुल माल के कोर्सों को नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और स्किल इंडिया से जोड़ने की ज़रूरत है ताकि कोर्स मुकम्मल करते ही तालिबात को फौरी तौर पर जॉब मिल सके। इस्लामी बैतुल माल कमेटी के सदर मोहम्मद अयाज ने कहा कि जब उन्होंने यहाँ के इंतजामात संभाले तो कई मसाइल और मुश्किलात थे। इदारा खस्ता हालत में था, मानो आईसीयू में था। मोहम्मद अयाज ने कहा कि कम वक्त में बहुत काम करने थे, लिहाजा उन्होंने यहाँ तेजी के साथ पूरे दिलो जान के साथ काम किए और कई मसाइल हल किए। अब ये इदारा एक मकाम पर पहुंच चुका है। इस मौके पर मशावरती कमेटी के अरकान नाजरीन मुजीब, अमजद अंजुम और दीगर ने इस्लामी बैतुल माल इदारे की तरक्की और कामकाज पर इत्मीनान का इजहार किया। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।